क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम। आई डोंट नो, ये काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है आजकल। आई थिंक साकेत ने कभी कहा होगा ये, बट इस लाइन के साथ मैं ज़्यादा रेजोनेट नहीं कर पाता, बिकॉज आई थिंक कंजम्पशन का भी दो पैटर्न है, राइट। अगर आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम ही नहीं करोगे, आपके पास आइडिया कहाँ से आएगी कि क्या बनाना है, कौन सा चीज़ ट्रेंडिंग में है। ऑफ कोर्स आई बिलीव कि जो रियल में हूँ वैसे ही दिखाऊँ, बट लाइक कोई पर्टिकुलर शॉट, कैमरा एंगल, कोई पर्टिकुलर नॉलेज, वो तो देख के ही मिलेगा ना। थोड़ा कंजम्पशन तो चलता है गाइस। सो हेलो, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग रहेगा। लाइक पिछले साल मैंने बनाए थे पर मैं कंसिस्टेंट नहीं था, एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मैं छोड़ता रहता हूँ, बट आई थिंक लॉन्ग फॉर्मेट में भी काफ़ी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ मैं, क्योंकि 30 सेकेंड के रील में मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता। और बहुत से लाइफस्टाइल हैक्स है, बहुत से डाइट हैक्स है जो मैं लॉन्ग व्लॉग्स के थ्रू आपके साथ कनेक्ट करके आपको शेयर कर सकता हूँ। एंड आई नो मेरा बात करने का तरीका या फिर व्लॉगिंग स्किल में भी उतना रिफाइंड नहीं है, बट विद टाइम इट विल गेट रिफाइंड। सो आप लोग देखो, अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जो लोग इंस्टाग्राम से देख रहे हैं, आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो, और अगर अभी भी फॉलो नहीं किया है तो कर लो इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो। सो आगे का व्लॉग एंजॉय करो। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन टू मी इज़ मेरा चेस्ट फैट कैसे गया, मेरा गाइनो कैसे गया। सबसे पहले समझते हैं कि गाइनो होता क्या है। टीनेज में हार्मोनल इशू होने के कारण आपके निपल एरिया पे एक गांठ बनती है जहाँ पे बहुत सारा फैट जमा होता है। अब ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2 होता है, 3। अगर आप 2 और 3 में हो तो सर्जरी करना ही पड़ेगा, 1 में भी करना ही पड़ेगा। लेकिन सीन ऐसा है कि अगर आप अच्छे से अपने चेस्ट मसल को ग्रो करते हो और फैट अच्छे से हटाते हो तो वो काफ़ी कम हो जाता है। लाइक विजिबिलिटी ना के बराबर रहती है। इतना सा तो होता है। अब आई ऑल्सो नो आपको काफ़ी इनसिक्योरिटी है, आप 1000 वीडियो देख रहे हो कि कैसे हटाए, किसी वीडियो पे ये मत खाओ वो मत खाओ, किसी वीडियो पे 10 एक्सरसाइज करो। वैसा काम नहीं होता। आपको 2 चीज़ों में बस फोकस करना है। पहले अच्छे से अपना मसल को ग्रो करो, और जैसे ही वो ग्रो हो जाता है फैट हटाओ। ऐसा 2-3 बार साइकिल ऑन ऑफ करने से आपका चेस्ट काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। लाइक मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम डेविड लेट जैसे दिखने लगोगे, बट अगर आप इंस्टाग्राम में जाके मेरा बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे तो आपको पता लगेगा। नाउ चेस्ट को कैसे ट्रेन करना है। आई यूजुअली डू 2 प्रेस मूवमेंट्स एंड 1 आइसोलेशन फ्लाई मूवमेंट। अब प्रेसिंग मूवमेंट्स में मैं स्मिथ इंक्लाइन करता हूँ और डम्बल फ्लैट करता हूँ। आप चाहो तो डम्बल इंक्लाइन भी कर सकते हो और स्मिथ मशीन पे फ्लैट भी कर सकते हो। एंड हाई टू लो केबल फ्लाई हमेशा रहता है मेरे रूटीन में। और क्लेविकुलर एरिया के लिए मैंने लो टू हाई फ्लाई करना भी फिलहाल शुरू किया है। आई यूजुअली डू 8 सेट्स टिल फेलियर। वेट ज़्यादा नहीं रखना है। मैं 12 रेप रेंज के हिसाब से ट्रेन करता हूँ। सो आपकी मर्ज़ी, आप जो करो। मैं आपका ट्रेनर नहीं हूँ, मैं आपका मेंटर नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 12 इज़ माई स्वीट स्पॉट। अगर आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। इंस्टाग्राम में काफ़ी ट्रेंड देखता हूँ कि वेट लेके काफ़ी लोग प्राउड फील करते हैं कि मैं इतना वेट उठाता हूँ, उतना वेट उठाता हूँ, बट फिजिक कहाँ है। लाइक अगर आप ज़्यादा वेट उठा भी ले रहे हो पुश करके, आपका फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, आपके टेंडेंस पे एक्सेस प्रेशर आ रहा है जिससे आपको इंजरी हो सकती है, और सबसे बड़ी बात मसल ट्रेन नहीं हो रहा है। क्योंकि अब देखो, ये काफ़ी सब्जेक्टिव है। मेरे लिए जो हैवी है वो आपके लिए शायद लाइट हो सकता है, बट आपके लिए जो हैवी है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो सकता है। इंस्टाग्राम पे अपने नेटी इन्फ्लुएंसर्स को मत देखो। एक ऐसा वेट चूज़ करो जिसे आप आराम से 12 रेप्स कंप्लीट कर सको विथ प्रॉपर कंट्रोल। ये नहीं कि पॉइंट ए टू बी से सिर्फ मूव ही कर रहे हो, वेट फील करो मसल। नेगेटिव को 2 से 3 सेकंड का रखो और एक्सप्लोड करो। दैट्स हाउ यू बिल्ड मसल्स विथ प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर रेस्ट। आई नो उतना एस्थेटिक नहीं है ये व्लॉगिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, लेकिन जैसा है वैसा ही है। मेरे मील्स काफ़ी सिंपल होते हैं और काफ़ी इजी टू प्रिपेयर होते हैं, बिकॉज आई डोंट हैव सो मच टाइम कि मैं पैनकेक बनाऊँ या फिर ओट मील बनाऊँ। मैं बस चिकन को बॉईल करता हूँ, फिर उसका पानी फेंकता हूँ, फिर सब्जियों में जो जो मसाले चाहिए विदाउट एनी ऑयल उसे बॉईल करता हूँ, उसके ऊपर चिकन फेंकता हूँ। यही सिंपल रेसिपी फॉलो करके मैंने ट्रांसफॉर्म किया है खुद को। सो यही आपको दिखा रहा हूँ। एज यू गाइस ऑलरेडी नो, मैंने पिछले व्लॉग पे बोला था कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। सो मैं जिम से आया, खाना खाया और अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अब आज मैं डाइट पे नहीं हूँ तो घर पे जो खाना बना है वही खा रहा हूँ। रीज़न, मेरा एक फ्रेंड आया हुआ है जो वापस पुणे चले जाएगा क्योंकि वो वहाँ पे काम करता है। सो वी आर गोइंग आउट फॉर अ डिनर, और कल भी शायद मोस्ट प्रॉब्ली चीट मिल ही रहे मेरा। सो मंडे से रिज्यूम करने वाला हूँ। फैट लॉस का मतलब ये नहीं कि आप अपना मुँह ही बांध लो, कभी कभार चीट चलता है, बट
until and unless you make it a habit, it's not a problem. एक स्ट्रिक्ट फैट लॉस डाइट में हूँ, जैसे मैं भी था. मैंने 5 months के लिए बाहर का कुछ नहीं खाया. उस वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उसके बाद कभी कदार यू कैन एंजॉय. So what's this? This is tteokbokki and she has written tteokbokki. So guys, this is my 0-calorie chocolate shake and tteokbokki. The cook is stealing the food and the manager is eating it by herself. So let me try. Dark here क्योंकि मैं गली में हूँ. यहाँ दिगंतो बोल के एक दोस्त रहता है. यहाँ से हम लोग मोंथुमग्राम जाएगा, जहाँ पे और भी 2 दोस्त वेट कर रहे हैं. वहाँ पे जाके डिसाइड होगा क्या खाने वाले हैं. मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी चिकन फ्राई. वन की टेक अवे हियर इज व्हेनेवर आई गो फॉर चीट मील आई ऑप्ट फॉर चिकन. क्योंकि देखो पिज़्ज़ा खाएंगे, एक्स्ट्रा गन कैलोरी जब आ ही रहा है तो थोड़ा बहुत प्रोटीन भी आ ही जाए. आई नो इट्स अ लिटिल क्लीशे बट दैट्स हाउ आई स्ट्रक्चर माई चीट मील्स.